Hello everyone, welcome to Abroad Quest. तो लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था हाउ टू बिकम टीचर इन यूके। सो टू गेट इनटू टीचिंग इन यूके जो सबसे एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो है क्यूटीएस, इट मींस क्वालिफाइड टीचर स्टेटस। और एक इंटरनेशनल कैंडिडेट किस तरीके से क्यूटीएस ले सकता है उसके जो हमने 3 रूट डिस्कस किए थे। मैंने इन 3 रूट के बारे में प्रीवियस वीडियो में डिटेल में जो है एक्सप्लेन किया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं और आपकी क्या एलिजिबिलिटी होती है। जो भी न्यू व्यूअर आज मेरा वीडियो देख रहे हैं वो प्रीवियस वीडियो देख रहे हैं, जिससे आपको पता लगे कि एक्चुअल में क्या प्रोसेस है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सैलरी रूट के बारे में, जिसका दूसरा नाम है स्कूल डायरेक्ट। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऑथेंटिक वेबसाइट है जहां पर आपको रजिस्टर करना है और इन टीचिंग वैकेंसीज को सर्च करना है, और उसके बाद मैं एक डेमो एप्लीकेशन फिल करूंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से आपको डिटेल्स फिल करनी है। स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। इसमें बहुत सारी जो है माइन्यूट इंफॉर्मेशन होती हैं जिनको आपको देखना बहुत जरूरी है। जैसे ही लिंक क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा। तो सबसे पहले आपको नया अकाउंट बनाना है, तो नो पे क्लिक करके कंटिन्यू, और आपकी कोई ईमेल आईडी डालनी है। और जैसे ईमेल आईडी डाल के क्लिक करोगे तो आपके पास ये मैसेज आएगा और ईमेल आईडी में लिंक आएगा, उसको क्लिक करके, और जैसे ही आप लिंक को क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा और फिर हम स्टार्ट करेंगे क्रिएट अकाउंट। तो सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपकी सारी डिटेल फिल करनी है ये पूरी, और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और यहाँ नाम वही डालना है जो आपका पासपोर्ट में नाम है। जैसे मैं डेमो के लिए राम कुमार, और जो पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ है वही डालनी है। सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद नेशनलिटी बतानी है, तो आप अपनी सिलेक्ट कर सकते हो। सेव एंड कंटिन्यू। और उसके बाद बताना राइट टू वर्क और स्टडी इन यूके। तो आपके पास ऑलरेडी यूके में वीज़ा है या नहीं है, तो ये आपको आंसर करना है। और वीज़ा कौन सा, अगर आप अभी यूके में हो और ट्रेनी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास ग्रेजुएट वीज़ा या फिर डिपेंडेंट वीज़ा ही होगा। तो इन दोनों में से कोई एक चूज़ कर लो। जैसे मैं ग्रेजुएट वीज़ा चूज़ कर रही हूँ, तो सेव एंड कंटिन्यू। ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल हो गई और आई हैव कंप्लीटेड दिस स्क्रीन, कंटिन्यू। अब इसके बाद हम फिल करते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो कंट्री कोड के साथ आपको इसमें अपलोड करना है। तो सेव एंड कंटिन्यू। वेयर डू यू लिव इन द यूके और आउटसाइड यूके, जो भी आपका ऑप्शन है वो आप चूज़ करके सेव एंड कंटिन्यू। और इसके बाद आपको यहाँ अपना एड्रेस डालना है। यहाँ पोस्ट कोड डालना है आपका, जो भी पोस्ट कोड है। ये मैंने एक पोस्ट कोड डाल दिया, कुछ भी रैंडम। और यस आई कंप्लीटेड दिस स्क्रीन, कंटिन्यू। तो ये हो गई हमारी पर्सनल डिटेल फिल। और अब हम फिल करते हैं क्वालिफ़िकेशन इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ इंग्लिश जीसीएसई और इक्विवेलेंट फिल करना है, मतलब जो आपके 10th में इंग्लिश में मार्क्स थे वो फिल करने हैं। तो इसमें पूछा है व्हाट टाइप ऑफ क्वालिफ़िकेशन इन इंग्लिश डू यू हैव। तो हमारी क्वालिफ़िकेशन आउटसाइड यूके से है। तो अब जो भी आपके क्वालिफ़िकेशन का नेम है वो लिखना है। जैसे इंडिया में होता है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, ये नाम होता है जनरली। और नहीं तो आप अपने सर्टिफिकेट में देख सकते हैं क्या नाम लिखा है। बोर्ड का नाम नहीं लिखना है, ये एग्ज़ाम का नाम लिखना है। तो सेकेंडरी स्कूल एग्ज़ाम, ये हमारे नाम होता है जनरली। और अब हम करते हैं, ये हमारी क्वालिफ़िकेशन का नाम डाल दिया। अब हम कंटिन्यू। कौन सी कंट्री में ये क्वालिफ़िकेशन है, तो जो भी आपकी कंट्री है वो यहाँ लिख देंगे और सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद आता है कंपेरेबिलिटी स्टेटमेंट। तो ये हमें एनिक से करवाना पड़ता है और इसके लगते हैं 69.6 पाउंड, ऑलमोस्ट 70 पाउंड लगते हैं, और 2 वीक में आपको ये मिल जाता है। तो इसमें आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं कि अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप येस कर सकते हैं, वेट कर रहे हैं, जो भी आपका है। बाकी एक मैं इन्फॉर्मेशन बताऊंगी कि अगर आप ये सैलरी ट्रेनी टीचर रूट के लिए अप्लाई करते हैं और आपको ऑफर लेटर मिल जाता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको ये एनिक फ्री में मिल जाएगा, कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो आप अपना एनिक फ्री में बनवा सकते हो। तो इसके लिए मैं अभी कर रही हूँ आई विल अप्लाई फॉर वन इन फ्यूचर, क्योंकि अगर सिलेक्शन हो गया तो ये रुपए देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको यूनिवर्सिटी या जो स्कूल या जो भी ट्रेनिंग प्रोवाइडर है वो आपका एनिक करवा के दे देंगे। सेव एंड कंटिन्यू। तो अब यहाँ हम अपने परसेंटेज लिख देंगे। जो भी आपके परसेंटेज है वो मेंशन करो, जिस भी फॉर्म में है वो मेंशन कर सकते हो, एंड सेव एंड। अब है इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज।
तो अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से किया है या फिर आपने आईएलटीएस दिया है या आपने मास्टर्स यूके से करी है तो आपको अलग से कोई असाइनमेंट करने की नीड नहीं है। तो आप सेलेक्ट कर सकते हो नो इंग्लिश इज़ नॉट ए फॉरेन लैंग्वेज टू मी, और अगर नहीं है तो आप ये चूज़ कर सकते हो और फिर एक असेसमेंट दे सकते हो। आई हैव कंप्लीटेड दिस सेक्शन, कंटिन्यू। और इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इसमें कुछ रह गया क्या? ओके, हमने कौन से ईयर में ये क्वालिफाई किया था तो हम ये ईयर डाल देते हैं। और आई हैव कंप्लीटेड दिस स्क्रीन, कंटिन्यू। और अब आता है मैथ्स का, मैथ्स जीसीएसई, सेम वही जैसे हमने इंग्लिश का किया था। तो आउटसाइड फ्रॉम, कंटिन्यू। अब इसमें डालेंगे कि कहाँ से हमने किया है, और सेम वही कि जो एनिक है, ये एनिक सर्टिफिकेट जीसीएसई मैथ्स या अपनी डिग्री के लिए अलग अलग नहीं करवाने पड़ते, एक ही होता है और उस सब में आपकी जीसीएसई का ए लेवल का और डिग्री का, तो वो सारा, और अगर आपने मास्टर्स भी इंडिया से करी है तो वो सारा कंपेयर होके एक ही एनिक सर्टिफिकेट आएगा। तो हम करते हैं आई विल अप्लाई फॉर वन इन फ्यूचर, क्योंकि अगर सिलेक्शन हो गया तो फीस पे नहीं करनी पड़ेगी, फ्री में हो जाएगा। तो यहाँ हमारे जो भी ग्रेड है, परसेंटेज है, वो हम लिख देंगे जिस भी फॉर्म में। कंटिन्यू, कब पास आउट किया, ये हमने कंप्लीट कर ली हमारी मैथ्स की क्वालिफिकेशन का, कंटिन्यू। अब आता है नेक्स्ट अदर क्वालिफिकेशंस। इसमें अदर क्वालिफिकेशन में क्या है, जैसे यहाँ जीसीसी है वो इंडिया के 10th के अकॉर्डिंग है, और वैसे यहाँ ए लेवल है वो अपने सीनियर सेकेंडरी 12th के इक्वलेंट है। तो हम इसके लिए ये इन्फॉर्मेशन डालेंगे। लास्ट में शायद मैंने यहाँ इंडिया लिख दिया था गलती से। ये है क्वालिफिकेशन नेम, इसमें बताना है आपको कि आपकी क्या है क्वालिफिकेशन नेम। जैसे सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन होता है कुछ स्टेट में इंडिया में, और कुछ जगह हायर सेकेंडरी स्कूल होता है, तो जो भी आपका एग्ज़ाम का नाम है वो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होगा। यहाँ बोर्ड मेंशन नहीं करना है, जैसे सीबीएसई वो नहीं लिखना, यहाँ आपके एग्ज़ाम का नाम लिखना है। तो मैं लिखती हूँ और हम करेंगे कंटिन्यू। उसके बाद हमें 1 बाय 1 सब्जेक्ट लिखने हैं, क्या क्या हमारे 12th में सब्जेक्ट्स थे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं मैथ्स, कहाँ से किया वही सेम, कंट्री का नेम डालना है, और ग्रेड हमारे क्या थे वो ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहो, और कौन से ईयर में करा था तो वो यहाँ मेंशन करना है। और डू यू वांट टू ऐड अनदर क्वालिफिकेशन, यस, क्योंकि हमें 1 बाय 1 सब्जेक्ट लिखना है। जैसे हमने मैथ्स का लिख दिया, और अब हम कंप्यूटर साइंस, वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है। और यस ऐड करके आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी आपके 12th में जितने भी सब्जेक्ट थे उनको 1 बाय 1 आपको मेंशन करना है और यहाँ सेव कर लेना है। अभी मैं थोड़ा शॉर्ट रख रही हूँ क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अब हम करते हैं डिग्री का। तो जो भी आपकी बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री है वो सारी यहाँ लिखनी है। तो यस आई हैव ए डिग्री। अगर आपने यूके से करी है बैचलर्स तो यूके, अदरवाइज अनदर कंट्री। तो जैसे आपकी बैचलर्स इंडिया से है या अदर कंट्री से है तो आप वो लिख दो। यहाँ बैचलर्स का फुल नेम, जैसे बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस। अभी मैं वीडियो के लिए शॉर्ट में लिख रही हूँ बीएससी। और कौन से सब्जेक्ट से की है तो हम लिख देते हैं मैथमेटिक्स। तो इसमें सब्जेक्ट वही होना चाहिए जिसमें आप टीचिंग करोगे, और कौन सी यूनिवर्सिटी से करा है तो यहाँ आपकी यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना। तो मैंने अभी कुछ ABC लिख दिया। यस आई कंप्लीटेड माई डिग्री, आपको सेव करना है। डू यू हैव डिग्री ग्रेड, यस आई हैव डिग्री ग्रेड। तो आपके जो भी ग्रेड है वो आप यहाँ मेंशन, तो सेव एंड कंटिन्यू। अब कब आपने डिग्री करी है तो वो आपका ईयर लिख देना, सॉरी कब आपने डिग्री स्टार्ट करी है तो यहाँ वो ईयर लिखना है, व्हेन डिड यू स्टार्ट। और व्हेन डिड यू ग्रेजुएट, तो यहाँ जब आपकी डिग्री कंप्लीट हुई तो आप वो लिख सकते हो। तो इसमें भी हम सेम ही करेंगे, और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप अपनी डिटेल दे सकते हो। यस आई कंप्लीटेड दिस सेक्शन, कंटिन्यू। और अब डिग्री में क्या है, जैसे अभी हमने जो फिल किया है बैचलर्स, अगर आपको यूके से मास्टर्स करिए या आपने इंडिया से मास्टर्स करिए तो ऐड अनदर डिग्री करके सेम ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। और किसी के पास इंडिया से बीएड है तो वो आगे ऐड होगा। तो यहाँ अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखना है कि आपके पास जो भी यस करके, और आगे सिंपल जैसे हम यस करके देखते हैं, ऐड ए जॉब करना है। और जो भी आपका एम्प्लॉयर का नाम है, जॉब का जो भी नाम था, जॉब टाइटल, फुल टाइम जॉब थी, कब आपने जॉब स्टार्ट करी, और डिड यू यूज़ स्किल्स रिलेवेंट टू टीचिंग इन दिस जॉब, मतलब जो भी आपने जॉब करी है वो टीचिंग स्किल से रिलेवेंट है क्या। जैसे आपने ट्यूशन पढ़ाया हो, आपने टीचिंग करी हो, या कुछ भी वॉलेंटियर काम करा हो, या कोई इंटर्नशिप करी हो, तो वो यहाँ मेंशन कर देना है।
तो अभी मैं पूरा डिटेल नहीं लिख रही, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, और अगर आपके पास नहीं है तो नहीं कर सकते हो, और अगर नहीं है तो ये आपको पूरा रीज़न बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं है। तो अभी मैं इसको छोड़ रही हूँ। यहाँ अनपेड एक्सपीरियंस मतलब आपने कहीं वॉलेंटियर किया हो, या फिर आपने जैसे यूके में आके हम मास्टर्स करते हैं तो हम यूनिवर्सिटी में कुछ वॉलेंटियर वर्क करते हैं, या यूनिवर्सिटी में हमारा कोई रोल होता है जिसके लिए हमें सैलरी नहीं मिलती बट हम वर्क करते हैं, तो वो आप यहाँ दिखा सकते हो, अच्छा रहेगा। और फिर आता है सबसे मेन हमारा पर्सनल स्टेटमेंट। इस पर्सनल स्टेटमेंट से डिसाइड होगा कि आपको इंटरव्यू कॉल आएगा या नहीं आएगा, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी या नहीं, ये सारा डिपेंड करता है पर्सनल स्टेटमेंट पे। तो इसको बहुत अच्छे से लिखना है, सिर्फ चैट जीपीटी से लिख के ऐसे कुछ भी नहीं डाल देना है, अपना जो रियल है, आपका जो रियल एक्सपीरियंस, रियल स्टडी बताना है। तो जैसे इन्होंने बता भी रखा है कि कौन सी 3 मेन एरिया जो आपको एक्सप्लेन करने हैं। सबसे पहले एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन व्हाई यू वांट टू बी अ टीचर। तो इसमें आपको अपना रीज़न देना है कि क्या आपको मोटिवेट करता है, या किस कारण से आप टीचर बनना चाहते हो। जैसे मुझे स्टूडेंट्स के साथ वर्क करना अच्छा लगता है, या फिर मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैंने हमेशा से इतने साल से टीचिंग करी है, तो ऑलरेडी मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ और ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है। जो भी आपका रीज़न हो आप अच्छे से लिख सकते हो। उसके बाद आपको, तो सेकंड है डिस्क्राइब व्हाई यू वांट टू टीच दिस सब्जेक्ट। तो जो भी आप सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो, जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है या इंग्लिश है, तो इसमें वो रीज़न बताना है कि आपने यही सब्जेक्ट क्यों चूज़ किया। तो इसमें आप लिख सकते हो कि मैंने मैथ्स से ही, मेरी 10th-12th में हमेशा से मुझे स्कूल टाइम से मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, मैंने मेरी बैचलर्स भी मैथ्स में करी है या मास्टर्स भी करी है, तो भी वो रिलेवेंट करी है सब्जेक्ट से, तो मेरे को इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और फिर उसके बाद आपको बताना है कि आपने प्राइमरी स्कूल चूज़ किया या सेकेंडरी, और अगर प्राइमरी किया है तो क्यों किया, सेकेंडरी किया है तो क्यों किया। जैसे मान लो हम सेकेंडरी चूज़ कर रहे हैं, तो हम लिख देंगे कि हमें एज ग्रुप 11 से 18 के स्टूडेंट के साथ मेरा पास्ट एक्सपीरियंस भी है, और मुझे इंटरेस्ट है इन्हीं बच्चों को पढ़ाने में क्योंकि मेरा ऑलरेडी रिलेवेंट एक्सपीरियंस है। तो आप वो लिख सकते हो। और प्राइमरी है तो लिख दो कि मुझे छोटे बच्चों के साथ वर्क करने का एक्सपीरियंस है, मुझे अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन फील होता है, जो भी आपका रीज़न है अच्छे से। फिर इसके बाद थर्ड आता है डिस्क्राइब योर रिलेवेंट एक्सपीरियंस एंड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउ दे वुड मेक यू ग्रेट टीचर। तो इसमें आपका सारा जितना भी एक्सपीरियंस है, चाहे टीचिंग जॉब का एक्सपीरियंस हो या कोई अगर अदर जॉब भी करी है, तो उसको कैसे रिलेवेंट बना सकते हो। जैसे मान लो कोई किसी ने कोई और जॉब करी है, तो आप उसमें लिख सकते हो कि मैंने ये जॉब करी थी, बट इस रोल में मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करा और कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव हुई। तो मुझे लगता है कम्युनिकेशन स्किल डायरेक्टली टीचर रोल में, तो कम्युनिकेशन स्किल मैं मेरे टीचर रोल में यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरीके से ये एक्सपीरियंस, तो जो भी एक्सपीरियंस है अगर टीचिंग का नहीं है तो भी आपको उसको रिलेवेंट बनाना है। जैसे क्योंकि हर रोल में कोई ना कोई सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, वो हर जगह काम आती है। कम्युनिकेशन स्किल हो गया कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे टीम एनवायरनमेंट में वर्क करना अच्छा लगता है, और जो भी आपके सारे रीज़न है अच्छे से एक्सप्लेन करना है और बताना है कि कैसे ये एक्सपीरियंस कौन-कौन सी स्किल, एक-एक स्किल, जैसे मैंने टीचिंग में काम किया तो मैंने सब्जेक्ट अच्छा किया, इम्प्रूव किया, ऑलरेडी मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस है, मेरी ये स्किल्स है, तो हर एक स्किल्स का रीज़न बताना है और कैसे वो स्किल्स आपने ली है, तो सारा डिटेल 500 से 1000 वर्ड्स में आपको यहाँ लिखना है। मैं फिर से बोल रही हूँ, पर्सनल स्टेटमेंट ही डिसाइड करेगा कि आपको की एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी, तो इस पे काफ़ी टाइम देके अच्छे से लिखना। हो जाएगा। कंटिन्यू। यस आई कंप्लीटेड दिस स्क्रीन। और अब आता है, ये सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें डिसेबिलिटी का पूछ रहे हैं तो नो कर लो, नो डिसेबिलिटी। यस आई कंप्लीटेड दिस सेक्शन, कंटिन्यू। अब उसके बाद आता है इंटरव्यूबिलिटी की, आप हर टाइम अवेलेबल हो, कि हम लिखेंगे कि ऐसी कोई डेट नहीं है। डू यू हैव एनी टाइम्स यू कांट बी अवेलेबल फॉर इंटरव्यूज, नो वी आर अवेलेबल ऑल द टाइम्स। तो हम ये कर लेंगे, कंटिन्यू। और उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है सेफ गार्डिंग का। यहाँ आपको 2 रेफरेंस देना है। अगर आपकी पढ़ाई को जैसे 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो आप एकेडमिक रेफरेंस नहीं दे सकते, बट आपने यूके से मास्टर्स करी है या इंडिया से भी करी है, इन लास्ट 5 सालों में करी है, तो आप अपना एक मेंटर का, एचओडी का, किसी का भी रेफरेंस दे सकते हैं। और दूसरा रेफरेंस आपका जो लेटेस्ट वर्क एक्सपीरियंस है, वहाँ किसी मैनेजर का, जो भी सीनियर आपका टीम लीड है, उसका एक्सपीरियंस दे सकते हो। और यूके में रेफरेंस में सिर्फ वर्क ईमेल आईडी ही यूज़ होती है, आप gmail.com यूज़ नहीं कर सकते। तो आप जिस भी कंपनी में, जिस भी यूनिवर्सिटी में थे, तो वहाँ की ऑफिशियल ईमेल आईडी होनी चाहिए,
तो आपको वही रेफरेंस आपके वैलिड होंगे। तो यहाँ आपको 2 रेफरेंस डालने होंगे। तो आप अपनी अगर यूके में वो मास्टर्स करिए तो एक अपने मेंटर का डाल सकते हो और दूसरा आप जब अभी कहाँ काम कर रहे हो तो वहाँ डाल सकते हो। और अगर अभी आप जॉब नहीं कर रहे या आपकी जॉब ऐसी है कि जिसमें वर्क ईमेल आईडी नहीं है, तो आप दोनों ही रेफरेंस अपनी यूनिवर्सिटी के दे सकते हो अगर अभी मास्टर्स करिए आपने यूके से, तो ये भी वैलिड होता है। तो इसके बाद हम चलते हैं इक्वलिटी और ये क्वेश्चन। तो इसमें आपको अपना फिल कर देना है। सॉरी राम कुमार तो मेल था। डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी? नो, आई डोंट हैव एनी। इसमें हमारा एथनिक ग्रुप एशियन, कंटिन्यू। और इसमें अपनी कंट्री आप सेलेक्ट कर लेना, अपनी कंट्री सेलेक्ट करके यस आई कंप्लीटेड दिस सेक्शन और कंटिन्यू। अब हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे सर्च करना है टीचर ट्रेनिंग जॉब और कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ हम योर एप्लीकेशंस, ये योर डिटेल योर एप्लीकेशन में जाएंगे और यहाँ हम करेंगे ऐड एप्लीकेशन। सो डू यू नो विच कोर्स डू यू वांट टू अप्लाई? तो इसके लिए आपको करना है नो आई नीड टू फाइंड ए कोर्स, क्योंकि हमें अभी कोर्स के बारे में पता नहीं, हम फाइंड कर रहे हैं। तो स्टार्ट नाउ। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट, हमें सब्जेक्ट चूज़ करना है लाइक मैथमेटिक्स और सिटी, आपके अकॉर्डिंग आप सिटी चूज़ कर सकते हैं। पहले ये देख लेते हैं ये क्या है, वीज़ा स्पॉन्सरशिप रिलेटेड सर्च। तो इसमें क्या है, ये वीज़ा स्पॉन्सरशिप क्या है, स्टूडेंट वीज़ा स्पॉन्सर कर रहे हैं। ये वर्क वीज़ा या स्किल्ड वर्कर वीज़ा स्पॉन्सर नहीं है और इसमें आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। पीजीसी और क्यूटीएस के लिए, इंटरनेशनल के लिए 27,300, ऑलमोस्ट 30 लाख रुपए हैं। तो हमें ये नहीं देखना, हमें देखना है सैलरीड रूट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर ये सारे फ़िल्टर हैं, ये इधर लेफ़्ट साइड में फ़िल्टर्स हैं। तो हम नीचे जाएंगे और चूज़ कर लेंगे फ़ीस और सैलरी ऑप्शन। तो हमें सैलरी टीचर ट्रेनिंग चाहिए और फुल टाइम चाहिए। और अब ये वीज़ा स्पॉन्सरशिप हटा देंगे क्योंकि ये स्टूडेंट वीज़ा स्पॉन्सरशिप है, ये हमें नहीं चाहिए। और हम करेंगे सर्च। जैसे अभी 220 है, जैसे ही मैं सैलरीड वाला डालूंगी, अब देखो सर्च किया और अब देखो आप ओनली 24 मैथ्स की लंदन में। तो अभी हम देख लेते हैं। जैसे ये फर्स्ट है, इसमें ये ट्रेनिंग प्रोवाइडर का नाम है और ये फ़ीस नहीं देनी है आपको, ये सैलरी रूट है। कोर्स स्टार्ट होगा अगस्त में और मतलब मेनली यहाँ 1 सितंबर से स्कूल स्टार्ट होते हैं यूके में। सितंबर से अगस्त का सेशन होता है, सितंबर से जुलाई का, जुलाई एंड से समर वैकेशन स्टार्ट हो जाती है। तो सारे कोर्स वो है अगस्त एंड वीक में, 8 सितंबर फर्स्ट वीक में स्टार्ट होंगे। और इसमें क्वालिफिकेशन ओनली क्यूटीएस मिलेगी आपको। और देखो लिखा हुआ है वीज़ा कैन नॉट बी स्पॉन्सर्ड। और जैसे नीचे हम और देख लेते हैं, इसमें भी सैलरी है, क्यूटीएस है और वीज़ा नॉट स्पॉन्सर्ड। इसमें पीजीसी प्लस क्यूटीएस है। तो हम ये देखते हैं कि जब कर रहे हैं तो पीजीसी भी साथ में हो जाए और सैलरी तो मिल ही रही है। तो वीज़ा कैन नॉट बी स्पॉन्सर्ड। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो भी आपको अच्छा लगे, आपको सिर्फ क्यूटीएस करना है, क्यूटीएस प्लस पीजीसी करना है, तो आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे ये हम ये चूज़ कर रहे हैं, अभी मैंने लॉगिन नहीं कर रखा। तो जैसे ही आप ये चूज़ करोगे, ये कोर्स आ जाएगा जो आपने चूज़ किया है और इसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो सबसे पहले आप यहाँ जाके एंट्री रिक्वायरमेंट देख सकते हो कि जैसे डिग्री क्या चाहिए आपको सेम सब्जेक्ट में बैचलर्स डिग्री चाहिए 2.2 और जीसीसी इंग्लिश और मैथ्स में 4 ग्रेड होने चाहिए। अगर नहीं है तो आपका इंग्लिश का टेस्ट लेना पड़ेगा, बट अगर आपने यूके से मास्टर्स करी है तो शायद वो आपका वैलिड हो जाएगा। वीज़ा इस रोल में स्पॉन्सर नहीं होती, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी बता दिया था। और नॉन यूके क्वालिफिकेशन जो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि एनी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और इसके बाद आप देख सकते हैं इन्होंने बताया है वाई ट्रेन विद अस। सब प्रोवाइडर अपनी अपनी बताते हैं कि हम क्यों बेस्ट हैं, हमारे साथ क्यों ट्रेनिंग करनी चाहिए। और इसमें आपको कोई भी जो जहाँ भी अप्लाई करोगे उन ट्रेनिंग प्रोवाइडर का अपना एक स्कूल का लिस्ट होगा। तो यहाँ से लिस्ट ओपन हो जाएगी, जैसे आप क्लिक करोगे ये सारे स्कूल्स आ जाएंगे। ये इसी ट्रेनिंग प्रोवाइडर के अंदर है। मतलब जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है तो आप इस स्कूल में ट्रेनिंग करोगे मैक्सिमम टाइम और फिर कुछ टाइम दूसरे स्कूल में भी करोगे। तो आप जिस एरिया में रह रहे हो उसके जो नियरेस्ट है वो चूज़ कर सकते हो इनके ऑप्शन में से। तो अब हम बैक देखते हैं, हमें पता चल गया स्कूल कौन सा है। और उसके बाद नीचे, और अब इसमें बताया हुआ है कि स्कूल प्लेसमेंट में आपको क्या क्या लर्न कराएंगे। तो इसमें आपका क्या होगा, आप टाइम टेबल दिया जाएगा आपको वीकली और उसमें आप बीइंग असाइंड ऑन इन स्कूल कोच विद प्रोटेक्टेड टाइम टेबल फॉर योर वीकली
इंक्लूडिंग ए फीडबैक सेशन एंड को प्लानिंग सेशन ईच वीक। तो इसमें आपको स्कूल में प्रॉपर एज ए टीचर क्लासेस लेनी होगी, बट आपको एक मेंटर असाइन होगा। वो मेंटर वीकली आपका फीडबैक आपको प्रोवाइड करेगा और आपके साथ सेशन करेगा, आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करेगा। तो आपका हर लेसन वो मेंटर ऑब्जर्व करेगा। उसके बाद कुछ लेसन्स आप अपने आप अकेले करोगे, कुछ लेसन्स में आपके मेंटर हेल्प करेगा, और इसके बाद आपकी सारी कोचिंग टीचिंग ऑब्जर्व होगी, और ये सब बताया हुआ इसमें। और स्टार्टिंग में क्या होगा, आपका इंडक्शन वीक होगा। उसके बाद आपको बिहेवियर मैनेजमेंट और जो भी कि स्कूल में क्या करिकुलम है, क्या बिहेवियर मैनेजमेंट और सेफ गार्डिंग रूल्स है, जो भी है, इन सब पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। और आपको एक आर्ट टीचर ट्रेनिंग ट्यूटर भी मिलेगा, और ये ग्रुप में सेशंस करेंगे, आपको जो भी है ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे प्लेसमेंट के बारे में। और इसमें सारा बताया हुआ है कि क्या आप स्टडी करोगे, क्या लर्न करोगे, तो आप ये पढ़ सकते हो। अब मेन चीज़ आते हैं कि इंटरव्यू कैसा होगा। एप्लीकेशन फॉर्म हमने बना लिया, हमने जॉब फाइंड कर ली और एप्लीकेशन सबमिट भी कर देंगे। उसके बाद अगर आपका पर्सनल स्टेटमेंट अच्छा है और आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है, तो आपके पास आएगा ऑनलाइन इंटरव्यू का कॉल। आफ्टर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन वी विल रिव्यू योर एप्लीकेशन एंड लेट यू नो इफ़ यू मीट आवर सिलेक्शन क्राइटेरिया। अगर आप क्राइटेरिया को मीट करते हो तो आपके पास एक ऑनलाइन इंटरव्यू का कॉल आएगा। इसमें ये लिखा हुआ है सेकंड में, और ये होगा प्री रिकॉर्डेड इंटरव्यू। आपके पास एक लिंक आएगा, आप उसको लिंक को क्लिक करोगे, और जैसे मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ वैसे ही आपको ऑनलाइन कुछ क्वेश्चंस लिखे आएंगे, और उसका आंसर देके आपको रिकॉर्डिंग करनी है, और फिर उस रिकॉर्डिंग को सेंड करना है। तो ये होगा आपका फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू। अगर उसके बाद उनको वो इंटरव्यू अच्छा लगता है तो फिर आपका फर्स्ट फॉर्मल इंटरव्यू आएगा, जिसमें आपका इन पर्सन सामने रिक्रूटर्स बैठे होंगे, 2-3 जो भी होंगे। जैसे पहला वाला सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड किया था, इसमें लाइव पर्सन बैठे होंगे, आपको ऑनलाइन इंटरव्यू देना है। रिक्रूटर्स होंगे, वो क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको आंसर करना है, और एक आपको 5 मिनट की प्रेजेंटेशन भी प्रिपेयर करनी है कोई भी लेसन की। वो आपको उसी ईमेल में लिख के बता देंगे कि कई बार होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग टॉपिक चूज़ कर लो, और कभी-कभी वो टॉपिक लिख के दे देते हैं कि ये टॉपिक है और इस क्लास का आपको प्रिपेयर करना है। तो आपको 5 मिनट का प्रिपेयर करके वो प्रेज़ेंट करना है। अगर आपका ये इंटरव्यू राउंड भी क्लियर होता है, तो उसके बाद आता है आपका फाइनल स्कूल बेस्ड असेसमेंट। तो जिस स्कूल में आप ट्रेनिंग करोगे, वो स्कूल भी आपका अलग से इंटरव्यू और असेसमेंट लेगा। तो आप उसके लिए आपको स्कूल में जाना पड़ेगा, वो ऑनलाइन नहीं होगा। तो उसमें आपको शॉर्ट टीचिंग एक्टिविटी होगी, ऑलमोस्ट 15-20 मिनट का एक डेमो क्लास होगी, जिसमें आपको लेसन प्रिपेयर करना होगा। आप क्लास में जाओगे, स्कूल के बच्चे होंगे और आप उनको पढ़ाओगे, और आपका लेसन ऑब्जर्व होगा। और फिर उसके बाद अगर आपका डेमो अच्छा जाता है तो आपका स्कूल के सीनियर लीडर जैसे एचओडी, हेड टीचर और जो सब्जेक्ट के सीनियर टीचर है, वो सब आपका इंटरव्यू लेंगे, और उस इंटरव्यू के बाद आपको स्कूल का टूर कराएंगे। और फाइनली सारे स्टेज कंप्लीट करने के बाद आपको ऑफर लेटर आ जाएगा। अगर आपने फाइनल राउंड पास कर लिया, जो कि स्कूल वाला था, और स्कूल ने आपको पसंद कर लिया कि हाँ ये हमारे स्कूल के अकॉर्डिंग फिट है, तो वो आपको ऑफर लेटर दे देंगे, और आपको फाइनली टीचर ट्रेनिंग QTS प्लस PGSC मिल जाएगा। सो ये था डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। इसमें आपको बहुत सारी माइन्यूट चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है, जो मैंने एक्सप्लेन की हैं। अब अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो एप्लीकेशन प्रोसेस से रिलेटेड या स्कूल सर्च से रिलेटेड, तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। और फॉर फर्दर अपडेट्स मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पर वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, सो प्लीज फॉलो ऑन द इंस्टाग्राम टू गेट दी अपडेट्स। सो आज के वीडियो में जो हमने सैलरी रूट डिस्कस किया है वो 1 साल का होता है, और ये हाईली कॉम्पिटेटिव होता है। सो अगर आप इस रूट में क्रैक नहीं कर पाते हैं, इफ यू आर नॉट गेटिंग सेलेक्टेड इन दिस वन, so don't get disappointed. I have one more route, और वो 2 साल का होता है, जिसको मैं अपने अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा ऑन नेक्स्ट फ्राइडे। और इस 2 ईयर रूट की सबसे खास बात यह है कि आपको 2 साल की ट्रेनिंग में 2 साल सैलरी मिलेगी। सो आपको ये भी हेडेक नहीं होगा कि आफ्टर ट्रेनिंग जॉब मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो 2 साल काफी होते हैं, एक बार सिलेक्शन में 2 साल टेंशन फ्री। Have a nice day. So I hope you like this video. So please share this video with your friends or the person who want to get into teaching in UK. So अब से हर फ्राइडे को मैं टीचिंग से रिलेटेड वीडियो अपने YouTube चैनल पे अपलोड करूंगा। So to get the notification, please press the bell icon and subscribe the channel. Thank you very much. Good luck. Bye.